प्रयास किया। तो इस तरह ये चल रहे हैं। तो वो सरकार तो कोशिश कर रही है कि भाई इस प्रकार के हमले ना हो, कोशिश भी होती है और फिर वो अटैक भी हो रहे हैं। अटैक में कह सकते हैं कि कुछ उसमें कमी भी आई है, पर सरकार की तरफ से ये बिल्कुल सही बात है कि उसमें वो टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि हमारे एम्बेसीज पर या जो कर्मचारी है वहाँ पर, अधिकारी सुरक्षित रहें। उसकी सुरक्षा के हिसाब से ठीक समय समय पर वो मॉनिटरिंग जो है वो सरकार कर रही है। सही बात है कि आतंकवाद जिस तरीके से विस्तार लेता जा रहा है, तब अपने राजनयिकों की सुरक्षा को पुख्ता करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी है और सरकार को इस दिशा में कोई ना कोई सख्त कदम उठाना भी चाहिए। देखिए, गए 2-4 साल की घटना अगर देखी जाए तो ज़्यादा कर भारतीयों को टारगेट बना दिया है जी विदेश में। अमेरिका में भी ये बात हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को ये सभी आतंकवादी देश के बाहर रहने वाले लोग, इनको टारगेट किया जाता है। देश के परराष्ट्र मंत्रालय ने एक बात इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि विदेश मंत्रालय ने सभी राष्ट्रों को मिलजुल के इसके ऊपर, आतंकवाद के ऊपर खास कर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो कि आगे चल के सभी देश को, सभी राष्ट्रों को ये एक खतरा महसूस हुआ है आतंकवाद के बारे में। और इसमें कड़ी से कड़ी सभी राष्ट्र ने पहल करनी चाहिए, एक होके इसमें विचार करने की आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक अपने कर्मचारी की सुरक्षा करने का देश के परराष्ट्र व्यवहार ने सोचनी चाहिए। तारिक जी, कहीं ना कहीं जैसे कहा जा रहा है कि आतंकवाद जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ये राजनयिकों की सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गई है, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। लेकिन देखा यह गया है कि जब इस तरीके की घटनाक्रम होते हैं, राजनयिकों पर हमले होते हैं, तो कुछ देशों की खुफिया एजेंसीज या तंत्र भी कहीं ना कहीं सहभागिता निभाते हैं और ख़ुद भी हमले करवाते हैं। तो इस और भी कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, हम समझते हैं कि विदेश मंत्रालय हमारा इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है। काफ़ी दिनों से कई जगह 2008 में काबुल में, उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं छोटी बड़ी घटनाएं होती रही हैं। तो आज हमारे डिप्लोमेट यकीनन सुरक्षित नहीं हैं और जिस तरह से आतंकवाद का ख़तरा पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उन देशों में घटनाएं हो रही हैं जो विकसित देश हैं, जो बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि ऑर्गेनाइज्ड हैं और उनकी सिक्योरिटी और उनका गुप्तचर विभाग, उनका इंटेलिजेंस सब बहुत मजबूत माना जाता है, और लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों को और हमारी सरकार को इस बात को देखना चाहिए कि हमारे डिप्लोमेट अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उनके लिए तमाम व्यवस्था होनी चाहिए और पूरी तरह से उनको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए जी। और ये ऐसा भारतीय राजनयिकों के साथ ही नहीं हो रहा है, अन्य देशों के राजनयिकों के साथ भी हो रहा है। अभी टर्की में रशियन एम्बेसडर की हत्या मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि दुनिया के सभी देश इस बात को लेकर चिंतित हैं। चलिए, जैसे कि हमने कहा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम सतत विकास के लक्ष्य को लेकर नियम 193 के तहत चर्चा जो आरंभ हुई है सदन में, उसकी बात कर लेते हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस चर्चा का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है स्वास्थ्य। केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का स्वास्थ्य, और दक्षिण एशिया के देश कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हैं वहाँ के लोग। तो अनुराग ठाकुर जी ने इस मसले को उठाया और बिंदु दर बिंदु वजह भी उन्होंने गिनवाई। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा शुरू हुई। बहुत अच्छा एक डिस्कशन जो है वो 193 के अंतर्गत जो है लिया गया। मैं सबसे पहले तो स्पीकर महोदया का जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सो मोटो ही इस बात को लिया और ये कहा कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। और ये भी रखा गया कि जो बिंदु हमारे ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हैं 17 SDG के, हाँ,
तो वो बिंदु दर बिंदु हर सेशन में जो है वो आ जाएं। इस बार उन्होंने कहा कि विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, हो जाए कैसे? ताकि जी। हमारा व्यू पॉइंट जो है वो देश के सामने और विश्व के सामने जाना जाए। चाहिए। और जी, जी। ये भी होना चाहिए कि कितनी कमी हमारी, जो हमारा एक गोल है, टारगेटेड गोल है, उसमें हम कितने के आगे बढ़े हैं, जी, जी, जी। या वो अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ उसमें क्या कमी है। इस बार ये बात ठीक है कि अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से, यानी वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वहां पर उन्होंने डॉक्टर्स की issue- कमी की issue को और रखा है। हाँ। और हेल्थ पर इस बार किया जा रहा है। जी, जी। इसमें दो राय नहीं कि हिंदुस्तान में आबादी के हिसाब से वी आर सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जी, जी, जी। तो वहां पर कमी है, गरीबी भी बहुत ज्यादा है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत भारी प्रॉब्लम्स हैं। जी, जी, जी। और कुछ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि एक तो हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की, उसकी बहुत भारी कमी है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि चलो ये भी हो जाए, पर उसके बाद फिर दवाइयाँ जो इतनी महंगी है कि गरीब आदमी उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता है। पर एक जो हमारी अभी हेल्थ पॉलिसी आई है, माननीय श्री नरेंद्र अपने नड्डा जी ने उसको पेश किया है जी, जी। पार्लियामेंट में, वो पॉलिसी के अंतर्गत मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में वो आम जनता को, खास करके गरीब जनता को जो है उसको लाभ मिलने वाला है, हर आदमी उससे लाभान्वित होने वाले हैं। एक तो इसमें है कि जो मेजर डिजीजेज हैं, जैसे हार्ट का है, कैंसर का है, दूसरे रोग हैं जो बड़े रोग हैं जिसमें लाखों रुपया जो खर्च होता है, गरीब लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि कभी मेरा हार्ट का इलाज भी होगा। तो उसके लिए सरकार ने काफ़ी जो जेनरिक मेडिसिन हैं उनको बढ़ाया है, उनके नंबर्स बढ़ा दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन जो हैं। और ये भी बाउंड कर दिया गया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो जेनरिक मेडिसिन को ही लिखें। ये ना हो कि 2 रुपए की टेबलेट को हम 50 रुपए की जो है खरीदें। ऑस्टिन इसी की तरह से कीमतों में भी कमी की है, एक बहुत बड़ा एक सबसे कदम बड़ी, कहा अब जा जैसे सकता है। स्टंट का ही था, स्टंट 1.5-2 लाख का देते थे, अब वो 20-22 हजार रुपए के करीब मिलेगा। तो गरीब आदमी भी सोच सकता है कि भी मेरे को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, एक स्टंट ही लगना है, तो वो उसका इलाज वो हो सकता है। जी, तो समय overall- समाप्त है, तो मैं चाह रहा हूं ओवरऑल कि- एक मैं जी। इतना ही कहना चाहता हूं कि ये निर्णय बहुत अच्छा है। हर सेशन में हर मुद्दे पर, जिस तरह इस बार हेल्थ का हमने किया, गरीबी पर आ जाए, महिलाओं के उस पर आ जाए, लिंग अनुपात पर आ जाए, बहुत सारे विषय बहुत से हैं। issues बने साहब, क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए हमें बजट पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जैसा कि वीरेंद्र जी ने भी कहा? निश्चित रूप से देखो, देश भर में कई सारे बड़े शहरों में बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं, हॉस्पिटल बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है उसमें बड़ी संख्या में लोगों को दिक्कत आती है। जी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चर्चा उठाई गई, चर्चा हुई। एक बात इसमें और भी है, जो एलोपैथिक दवाई देते हैं जी। उसमें कीमतें निर्धारित नहीं रहती है। जी। प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय का निर्माण किया है, होम्योपैथिक पर ज़्यादा करके भर दिया है। मैं सोचता हूँ देश भर में सभी जगह लोगों के स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा, स्थानीय नगर निगम के द्वारा ध्यान देना चाहिए। एक बात तो इसमें दोहराने की आवश्यकता है, इसमें पर्यावरण के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बेहद महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है। जी, तारिक अनवर जी, समय बहुत समाप्त होने वाला है, कम रह गया है, 2 मिनट। नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, और आपने ठीक कहा कि इसमें बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम दूसरे देशों की तुलना में देखें तो हमारा जो जीडीपी का हिस्सा है वो बहुत ही कम है जी, और उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश मूल रूप से गरीब देश है और लगभग 60% ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल या पैसा देकर अपने इलाज कराने की उनकी हैसियत नहीं है। जी। तो स्वास्थ्य सेवा को ख़ास तौर पर गांव में, गरीबों के बीच में, ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने की आवश्यकता है। अभी भी जो हम देखते हैं, जब हम लोग सभी हमारे साथी जाते हैं वहाँ क्षेत्र में अपने घूमते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ज़मीनी तौर पर जो स्वास्थ्य केंद्र है या इस तरह की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है जी, वो पर्याप्त नहीं है, हम ये कहेंगे जी। और इसलिए उसको बढ़ाने की आवश्यकता है,
क्योंकि और गरीब- चिकित्सकों आज- को भी आज कहीं ना गरीब कहीं अपना- सेवा भाव से कार्य करने की हाँ, आवश्यकता है और बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देना। और इसमें तो जी। पृथ्वी में जी भगवान के बाद फिर डॉक्टर को ही मानते मानते हैं, थे। वही है भगवान। लेकिन अब अगर इतना, वो- अब हाँ। इतना उसका उद्योगी क्या कहा जाएगा उसको, जो भी हमारे डॉक्टर जी। हैं अब उनकी सोच बदल गई है। जी, अब जी। वो एक पैसा कमाने की Commercialize समझ ज्यादा रहे हो हैं। जी जी Commercialization संभवतः जो हो गई। नई नीति लाई गई है सरकार के द्वारा, इसके बाद कुछ आमूलचूल बदलाव आएगा स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसा और हम लोग स्वास्थ्य उम्मीद सेवाएं करते हैं। हमारी सुधरेंगी। लेकिन हम चर्चा कर पाए आज की कार्रवाई पर, Thank you, कुछ thank you. प्रश्नों पर भी हम लोगों ने नए बिंदु उठाने की कोशिश की है। आप तीनों आए स्टूडियो में, धन्यवाद। शर्मा जी आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। जी, एजेंडा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन थोड़ी देर में हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे लोकसभा की लाइव तस्वीरें, लाइव कार्रवाई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।